नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे। महाराष्ट्र बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक नजर हेडलाइंस की ओर। मुंबई कोस्टल रोड के फेज 2 का हुआ उद्घाटन। मरीन ड्राइव से हाजी अली का सफर मिनटों में होगा पूरा। जेडीयू और टीडीपी का समर्थन नहीं मिला तो शरद पवार का मोदी सरकार पर निशाना। सड़क और फ्लाईओवर का बिछाया ऐसा जाल, जनता ने गडकरी से बना दिया रोड करी। मुंबईकरों को ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए कोस्टल रोड का दूसरा हिस्सा मरीन ड्राइव से हाजी अली के बीच सोमवार यानी आज से आगमन के लिए तैयार हो चुका है। कोस्टल रोड पर सुबह 7 बजे से 11 बजे तक यानी 16 घंटे यातायात की अनुमति होगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कोस्टल रोड के दूसरे फेज का दौरा करेंगे। मरीन ड्राइव से हाजी अली के बीच कोस्टल रोड की यह दूरी 6.25 किलोमीटर की है। यह दूरी रोड से तय करने में 25 से 30 मिनट का समय लगता है। इसके खुलने से यह दूरी महज 7 मिनटों में तय की जा सकेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने सोमवार 10 जून को मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार और आंध्र प्रदेश के बलबूते बनी है। 5 वर्षों में जनाधार सरकार का घटा है। उन्होंने कहा तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू का समर्थन नहीं मिलता तो बहुमत हासिल करने की शक्ति नहीं पाते। सांसद में उनकी संख्या कम हुई है। सांसद में उनका बहुमत कम हुआ है। बता दें कि बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव में 2019 के मुकाबले 63 सीटों का नुकसान हुआ है। पार्टी को इस बार 240 सीटें मिली है। 2019 में बीजेपी ने 303 सीटों पर जीत दर्ज की थी। केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। टीडीपी के पास 16 और जेडीयू के पास 12 सांसद हैं। मोदी कैबिनेट में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शामिल नहीं होने पर कांग्रेस नेता और विधानसभा विजय वडेट्टीवार ने अजित पवार की चुटकी ली है। नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए वडेट्टीवार ने कहा एनसीपी की हालत बहुत बुरी है। वह एक अनार और 100 बीमार वाली स्थिति है। हमें बड़ा दुख होता है कि उनकी क्या स्थिति हो गई है। कांग्रेस नेता ने कहा एनसीपी की हालत बड़ी बुरी है। हमें बड़ा बुरा लगता है। चाचा की पार्टी तोड़कर भतीजे ने बड़ा काम किया और नाम रोशन किया। ऐसा लग रहा था उनको और उनके लोगों को न्याय मिलेगा, लेकिन अब एक सीट पर देने वाला भी क्या देगा और लेने वाला भी क्या लेगा। उन्होंने आगे कहा ये लोग कैबिनेट की मांग कर रहे थे, उन्होंने राज्य मंत्री दिया। जो मिल रहा है खाओ, नहीं तो भूखे रहो। यही परिस्थिति उनकी है। हमें बड़ा दुख होता है। उनकी और उनकी पार्टी की स्थिति देखते हुए हमें ज़्यादा दुख होता है। इसी के साथ वडेट्टीवार ने यह भी कहा कि आज ही नहीं कुछ दिन बाद वह अपनी बात रखेंगे। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने सोमवार को कहा कि उन्हें एक बात पर आश्चर्य नहीं है कि अजित पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। एनसीपी के 25वें स्थापना दिवस पर यहां पत्रकारों से बात करते हुए बारामती की सांसद ने कहा कि एनडीए की पहली कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए पूर्ण ऋण माफ की जानी चाहिए। यूपीए शासन के दौरान एनसीपी ने मनमोहन सरकार में सहयोगी के रूप में काम किया था। उन्होंने कहा था कि मनमोहन जी ने पवार के प्रति भरोसा और प्यार दिखाया और उन्हें 2.5 कैबिनेट बर्थ मिले, जबकि उस समय पार्टी के पास केवल 8 या 9 सांसद थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संख्या के बारे में नहीं सोचा और पार्टी को अपने सहयोगी के रूप में सम्मान दिया। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होना है। लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए अजित पवार की एनसीपी ने कमर कस ली है। अजित पवार ने अपने एक बयान में कहा कि महायुति एनडीए कैसे विधानसभा चुनाव में उतरेगी उस पर भी विचार करेंगे। आज अजित पवार की एनसीपी पार्टी का स्थापना दिवस है। इस दौरान एनसीपी प्रमुख और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार अन्य नेताओं के साथ मुंबई में एनसीपी स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। अजित पवार ने कहा स्वाभिमान से यह पार्टी की स्थापना हुई है। जल्द ही युवा चेहरों को मौका दिया जाएगा। हम कहीं भी कम नहीं पड़ेंगे। आरएसएस और उससे संबंध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपना सामाजिक राजनीतिक सफर शुरू करने वाले नितिन गडकरी ने पहले राज्य स्तर और फिर केंद्र में सड़क परिवहन मंत्रालय में अपने काम को इतनी कुशलता से की लोगों के बीच वह हाईवे मैन ऑफ इंडिया एवं रोड करी के नाम से मशहूर हुए। वह भाजपा के उन चंद नेताओं में शामिल है जिनके मित्र हर राजनीतिक दल में हैं। संघ के गढ़ माने जाने वाले नागपुर में जन्मे और पले बड़े 67 वर्षीय गडकरी ने रविवार को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में एक बार फिर कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। गडकरी ने महाराष्ट्र सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक मंत्री रहते हुए सड़कों, महामार्ग, राजमार्ग, बंदरगाह समेत अवसंरचना के क्षेत्र में काफी काम किया है और उन्होंने देश की अनेक विकास परियोजनाओं को तय लक्ष्य पर पूरा करने के लिए भी जाना जाता है। फिलहाल महाराष्ट्र बुलेटिन में इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। तब तक देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।